ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है जो अपनी सौतेली माँ के साथ घपाघप करने की सोचता है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 1970 में आई व्हाट द पेपर शो है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक औरत बाथटब में नहा रही होती है जिसका नाम सारा होता है। बाथटब में नहाने से करंट लगने से सारा की मौत हो जाती है। अगला सीन हमें 1 साल बाद देखने को मिलता है जिसमें हमें एक एलिस नाम की औरत दिखती है जो कि पॉल की सेकंड वाइफ होती है। दरअसल पॉल की फर्स्ट वाइफ सारा जो कि करंट लगने से मर जाती है, इसलिए पॉल दूसरी शादी करके एलिसा को लाता है। पॉल एक बिजनेसमैन था, इसलिए काम में अक्सर वो बाहर रहता था। पॉल का छोटा बेटा जो 12 साल का है उसका नाम मार्कस होता है। एलिसा को उसने मार्कस का ख्याल रखने के लिए रखा था। एलिसा भी उसका ख्याल रखती थी क्योंकि एलिसा उसकी स्टेप मदर थी, इसलिए वो उसका ख्याल रखती थी। एक दिन मार्कस स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। एलिसा उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए। मार्कस उसको बताता है स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैला हुआ है। एलिसा भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उस पर शक होने लगता है क्योंकि मार्कस कभी भी ऐसी गंदी बातें करता था जिसको सुन के एलिसा भी हैरान हो जाती थी। अगले सीन में पॉल का फोन आता है। एलिसा फोन लेकर मार्कस के पास जाती है। मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। फिर मार्कस बात करने लग जाता है। इतने ही देर में एलिसा भी बात करने लग जाती है। तभी मार्कस मौके का फायदा उठा के पीछे से एलिसा के संतरे दबाता है। एलिसा हैरान हो जाती है। एलिसा को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो मार्कस को बच्चा समझकर छोड़ देती है। ऐसे ही एलिसा मार्कस का ख्याल रख रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और मार्कस ने अपनी सौतेली माँ के ऊपर गंदी नजर रखी है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं पॉल अपने बिजनेस के काम के बाद वापस आ रहा होता है और उसको लेने के लिए मार्कस और एलिसा भी एयरपोर्ट पर आते हैं। फिर सब गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी पॉल एलिसा को टच करने लगता है और एलिसा का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर घर आने के बाद पॉल और एलिसा इंटीमेट होते हैं। मार्कस बाहर खेल रहा होता है। अभी सब तैयारी करते हैं रेस्टोरेंट में बाहर जाने की। तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तभी पॉल एलिसा से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं? एलिसा कहती है हाँ मैंने नहीं, मार्कस ने निकाले हैं। तभी मार्कस कहता है मैंने सिर्फ 365 सेंट ही निकाले थे। तो एलिसा कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुमने पॉल की तिजोरी से सारे पैसे निकाल लिए हैं। पॉल को एलिसा पे शक हो जाता है और उसको लगता है कि एलिसा ने ही पैसे निकाले हैं। एलिसा को मार्कस पर शक हो जाता है, इसलिए एलिसा घर जाकर मार्कस का कमरा चेक करने लगती है, लेकिन उसको पैसे तो नहीं मिलते, कुछ फटा हुआ लेटर्स मिलते हैं। अगले दिन पूल में मार्कस और पॉल नहा रहा होता है। तभी मार्कस पॉल से बोलता है कि एलिसा उसका ख्याल नहीं रखती और यह भी बताता है कि एलिसा ने उसका कमरा चेक किया था। पहले तो पॉल बच्चा समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगले पल में पॉल एलिसा से पूछता है क्या तुम मार्कस का ध्यान नहीं रखती? एलिसा मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है। स्कूल में उसे पता चलता है कि कोई चिकन पॉक्स नहीं फैला है और मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसको ये भी पता चलता है कि मार्कस स्कूल के बाहर घरों में इंटीमेट होते हुए देखता है और आसपास की बिल्लियों को भी मार देता है। एक दिन पॉल और एलिसा एक पार्टी में जाते हैं। एलिसा को वहाँ एक औरत मिलती है जो एलिसा को बताती है कि सारा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन बाथटब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। एलिसा घर आती है और एलिसा को शक होने लगता है कि सारा की मौत के पीछे मार्कस का ही हाथ है। इन सब चीजों के बारे में पॉल को भी बताती है, लेकिन पॉल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उन दोनों में इसी की बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसा ऊपर वाले फ्लोर में जाती है जहाँ वो देखती है कि एक होल हुआ रहता है जहाँ से उसका बेड साफ साफ दिखता है। एलिसा देखकर मार्कस के बारे में सोचती है कि मार्कस हमें यहीं से इंटीमेट होते हुए देखता होगा। अभी वो मार्कस के रूम में जाकर मार्कस से पूछती है कि रोज रात को हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो? मार्कस बोलता है कि मुझे इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। तभी एलिसा बोलती है कि सारा की मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है ना? तभी मार्कस बोलता है नहीं, उसको हार्ट अटैक आया था। एलिसा बोलती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम बता कुछ नहीं रहे। मार्कस बोलता है जानता तो हूँ लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, इसमें मेरा क्या फायदा है। तभी एलिसा अपने धीरे धीरे सारे कपड़े उतारने लग जाती है। तभी मार्कस सब कुछ बताने लग जाता है। मार्कस बोलता है सारा के हार्ट की अच्छी कंडीशन नहीं थी और उसे डॉक्टर से पता चली थी और इसके सिवा ये बात कोई नहीं जानता था। एलिसा को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो चली जाती है। अगले सीन में हम देख एलिस पॉल को वो होल दिखा रही होती है, लेकिन वहां पर कोई होल नहीं मिलता। एलिसा बताते हैं कि मार्कस हमें इंटीमेट होते हुए इस होल से ही देखा करता था। अब एलिसा हार नहीं मानती और वो सारा की मौत के पीछे का राज पता कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस उसकी मौत का जिम्मेदार है। एलिस मार्कस से और बात जानना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से प्यार से पूछती है और मार्कस भी बताने लग जाता है कि सारा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और लोगों को टॉर्चर करने में मार्कस को मजा आता है। और मार्कस कहता है कि आप अब मरने की बारी तुम्हारी है। एलिसा ये बात सुनकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसकी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं करता।
तभी हम देखते हैं कि एलिसा इतनी बीमार हो चुकी होती है कि उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। ठीक होकर एलिसा वापस आती है, तभी हम देखते हैं कि पॉल और एलिसा टहल रहे होते हैं और वहीं पर मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। अगले सीन में मार्कस और एलिसा टहल रहे होते हैं। वहीं मार्कस एलिसा को बताता है कि अब वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि एलिसा को वह पसंद आ चुकी है। वहीं पर एलिसा भी मार्कस से गंदी गंदी बातें करने लग जाती है और मार्कस को एक किस भी देती है और मार्कस से कहती है कि हम पॉल को मारकर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि कुत्ते का टॉय रोड पर फेंकती है। कुत्ता रोड पर भागता है, उसके पीछे मार्कस भी भागता है जो कि कार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलिसा यह सब देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक प्लान बना रखा था और वह अब आजाद थी। तो यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।